तमाम जो साथी इस वक्त जुड़े हैं उनसे एक बार तारुफ करवा दूं जनता से और उनके बीच में राब्ता कायम करा दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त आपको स्क्रीन पर बिल्कुल मेरे बगल में दिख रहे हैं शहजाद पूनावाला। आपको शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। आपको भी शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। ये राजनीतिक विश्लेषक नई शुभकामनाएं दे दो, शुभकामनाएं नई शुरुआत के लिए। वो भी है अभी उद्धव सेना में। हाँ, लेकिन वो उद्धव सेना में है, वो नई शुरुआत नहीं कर रहे हैं अभी। वो बता देंगे ना, पंकज जी इस मूड में है कि वो नई शुरुआत करें, और ना ही हमारे साथ जो हमारे साथी समाजवादी पार्टी के जुड़े हैं। मसूद और समाजवादी का हुआ है, मुझे लगता है समाजवादी की नई शुरुआत ना हो जाए। अभी देखते हैं। सेना उद्धव गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, एंड माय पर्सनल फेवरेट पंकज शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। कांग्रेस इनके दिल में है, लेकिन जुमा पर है कि नहीं वो तो पंकज जी ही बताएंगे। अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मोटा मोटी जो चीज आज है वो ये है कि कांग्रेस, पंकज शर्मा जी, ये कहती है कि आपने हमें ओबीसी वाला ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। सर, इस देश में 4,28,677 जातियां हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक, जिसे पब्लिक नहीं किया गया है, तो क्या करे प्रभु, वो कितनी जातियां वहां पर डालें, उसके बाद आदमी टिक करेगा। थोड़ा तो प्रैक्टिकलिटी वाली कोई चीज होती है ना पंकज जी। लेकिन ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, अगर उसका उस कॉलम में जिक्र होता तो क्या बुराई है, क्यों ये नहीं किया गया। देश का जो विमर्श है, अगर ये उसका बुनियादी मुद्दा नहीं होता तो फिर नरेंद्र भाई मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको इस मामले में पहले की अपनी सोच बदलने की जरूरत क्यों पड़ती। 2021 में तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था ना। हाँ। कि जातिगत जनगणना की कड़ी मुखालफत की थी, कहा था कि ये तो समाज को बांटने वाला कदम होगा। किसने कहा था? अप्रैल पिछले साल की सरकार ने कहा। सरकार ने कहा राइट, पिछले साल 30 पंकज जी, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, मुझे ये बताइए 1951 में क्या नेहरू जी ने भी यही पक्ष नहीं लिया था कि हम जातिगत जनगणना बंद कर देंगे क्योंकि ये समाज में खाई बढ़ाने का काम करने वाला टूल साबित होगा। ये नेहरू जी ने कहा था कि नहीं कहा था? चलिए, नेहरू जी ने कहा था तो नरेंद्र भाई मोदी ने वही बात कही और सुप्रीम कोर्ट में उनकी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। 30 अप्रैल को पिछले साल अचानक क्या हुआ कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो राजनीतिक मामलों की समिति में नरेंद्र भाई एकदम पलट गए। उन्होंने राहुल गांधी के सुर में अपना सुर कैसे मिला ली। अब तो वो कह रहे थे कि जातिगत जनगणना करा के समाज को बांटना चाहते हैं राहुल, देश को तोड़ना चाहते हैं राहुल। फिर समाज को तोड़ने, देश को तोड़ने के काम में खुद क्यों शामिल हो गए। वो 2023-24 में हमारे इस मसले पर 2023-24 में नरेंद्र भाई ने एक बार नहीं कई बार कहा कि जातिगत जनगणना तो अर्बन नक्सलियों की सोच है। जातियां तो सिर्फ 4 हैं, गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। अचानक क्या हुआ नरेंद्र भाई मोदी को? नहीं तो जेनजी की कोई, अच्छा सुनिए पंकज जी रुकिए, जेनजी की कोई जाति है क्या जिसको सड़क पर उतार कर बड़े खुश हुए लोग? और मैं ये नहीं कह रही हूं कि जेनजी को सड़क पर नहीं उतरना चाहिए था, ऑब्वियसली उतरना चाहिए था। जहां जिसको दिक्कत है वो आए सड़क पर, सरकार से मांग करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका हक है, लेकिन मर्यादा में रहते हुए, कानून की मर्यादा का पालन करते हुए। बट यू जस्ट टेल मी वन थिंग सर, राहुल गांधी अपने ही नाना की बात को दरकिनार क्यों कर देंगे? क्या वजह है? मैं मोदी वर्सेस राहुल तो कर लूंगी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड मोदी राहुल वर्सेस नेहरू कैसे हो सकता है? नेहरू जी तो पक्ष में ही नहीं थे इसके, राहुल जी इसके पक्ष में क्यों है? तो शुरू से पक्ष में थे। कौन? कांग्रेस के भीतर शुरू से पक्ष में थे जातिगत जनगणना के। और राहुल जी की इस बात का कांग्रेस के भीतर जब विरोध हो रहा था तब भी राहुल गांधी पक्ष में थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आखिर नरेंद्र भाई मोदी को क्या हुआ कि वो राहुल गांधी के साथ आ गए? राहुल गांधी पहले से जातिगत जनगणना के पक्ष में थे। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ ना कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पक्ष में कैसे आगे जब उनकी दादी नहीं थी, उनके पिता नहीं थे, उनके नाना भी नहीं थे। मैं रीजन जानना चाह रही हूँ। अरे नाना नहीं थे, दादी नहीं थी, पिता नहीं थे, हाँ, वो नहीं अलग थे। परिस्थितियों की बात थी। अरे अलग परिस्थिति क्या होगी? अलग परिस्थिति, वही भारत है, नहीं, ये तो वही अच्छी बात जाति है, वही लोग हैं। कोई ऐसा तो नहीं है
कि भारत पूरी तरह से अरे, बदल गया है नाना के टाइम से? नहीं रूबिका, आप समझ बस नहीं एक चीज बदली ना कि राहुल गांधी विपक्ष में आकर खड़े हो गए। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से मान रहे हैं कि मेरी दादी गलत, मेरे नाना गलत, मेरे पिताजी गलत। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए पंकज जी, 2001 सेकंड सर, पंकज जी 2004 और 14 के बीच में, पंकज जी मैं 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं, आप 20 गिनिए, मैं खत्म कर रहा हूं, 20 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। पंकज जी 2004 और 14 के बीच में आपकी सरकार ने जब जाति जनगणना कराई तो उसको क्यों नहीं पब्लिश किया? और तीसरी बात, मोदी सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि कर दो जाति जनगणना, और वो तो हो रही है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तेलंगाना में कास्ट सर्वे का क्या हुआ? अरे कर्नाटका के कास्ट सर्वे का क्या हुआ रूबिका? 162 करोड़ रुपया खर्च किया और स्वाहा हो गया। वो कहां है वो रिपोर्ट? वो कास्ट सर्वे की रिपोर्ट कहां है? ओके, नाउ 30 सेकंड्स पंकज जी प्लीज, जल्दी से 30 सेकंड। हाँ, इन 10-12 वर्षों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि जब सामाजिक न्याय के लिए, धन के समान वितरण के लिए, और जो सत्ता के विभिन्न अंग हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और मीडिया भी है, उसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की वास्तविक जो हिस्सेदारी है उसको तय करने का यही एक मुख्य आधार हो सकता है। अरे मुख्यमंत्री कितने ओबीसी आपके? अरे छोड़िए मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री छोड़िए, प्रधानमंत्री, हमने प्रधानमंत्री बना दिया ओबीसी। प्रधानमंत्री ओबीसी के, बताइए, गजब है। हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाई, हमने प्रधानमंत्री ओबीसी बनाया, और ये लोग कुछ नहीं करेंगे। ये गांधी परिवार को बढ़ाएंगे, वायनाड में भी बढ़ाएंगे, और हमको ज्ञान देंगे, रूबिका को कर ज्ञान देंगे। रुके। ओबीसी प्रधानमंत्री की सच्चाई ये है कि समाज कल्याण मंत्रालय का बजट पिछले साल रखा 14,000 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा, और खर्च कितने हुए मालूम है? सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए। ऊपर से ये दिखावा, कुछ शर्म कीजिए आप, कुछ शर्म कीजिए। कर्नाटका में एससी का बजट काट के आपने कहां खर्च कर दिया? अभी वो पीएम केयर फंड को लेकर भी आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, दूसरे तमाम चीजों को लेकर मुद्दा उठाइए, और ट्रांसपेरेंसी सब जगह होनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए कि भैया आया अगर 100 रुपया तो खर्च खाली एक ही पाई क्यों हुआ है। आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी सवाल इस वक्त राहुल गांधी खुद उठा रहे हैं, मुझे उसको लेकर इस वक्त डिबेट करनी है। अधिकार और अपने संविधान को सुरक्षित पा रहे हैं, ऐसे में इस तरह का नैरेटिव चलाना, और आपकी जैसी सोच रही है कि मैं पुराने नेहरू जी की भी बात नहीं करना चाहता, राजीव गांधी जी की बात नहीं करना चाहता। चूंकि अटैक आया है राहुल गांधी पर, दुबे जी उंगली तो आप उठा रहे हैं, पर ये बताइए आप उस अटैक का जवाब देंगे या मैं पंकज जी की? मुझे कुछ कहना है, मुझे आज बहुत कम समय मिला रूबिका जी। अच्छा, ऑल राइट सर, सुनिए ना, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि वक्त की कमी है। हालांकि आज डिबेट में सच में बहुत आनंद आया। पंकज जी, धीरेन्द्र जी, शहजाद पूनावाला, आनंद जी, फैजान भाई, फर्स्ट टाइम, बट इट वाज अमेजिंग टू हैव यू ऑन द पैनल। और अवधेश जी, थैंक यू।